हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, हम आगे समझते हैं। पहले जितनी भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है उससे संबंधित हम फुल डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए आगे देखेंगे पहले हम यूएनओ के बारे में। ठीक है, यूएनओ के बारे में पहले जान लेते हैं। यूएनओ क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ की स्थापना बात करेंगे यहाँ पे हम मुख्यालय की, हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है यूएनओ का? तो यह आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। सदस्य देश की बात की जाए तो आपके यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम महासचिव की। तो महासचिव कौन है यूएनओ के? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस के नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? महासचिव है। बात करेंगे हम 193वां सदस्य देश है। तो 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला नवीनतम और 193वां सदस्य है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम यूएनओ के जो प्रमुख अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। महासभा, जनरल असेंबली जो है दोस्तों, यह भी इसका एक प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सचिवालय, द सेक्रेटरी। और आपका जो यह न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है दोस्तों, यह सभी आपका क्या है? यह आपके संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के क्या है? 6 प्रमुख अंग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला आपका संगठन बीमस्टेक। बीमस्टेक के बारे में जानते हैं। पहले बीमस्टेक का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो बीमस्टेक का पूरा नाम है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी जो सदस्य देश है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि बीमस्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो बीमस्टेक में कुल आपके 7 सदस्य देश हैं। और वह 7 सदस्य कौन कौन से हैं देश? तो आइए जानते हैं। यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यह 7 देश मिलके आपका बीमस्टेक सदस्य बने हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम स्थापना की। तो बीमस्टेक का स्थापना 6 जून 1997 में किया गया था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में स्थित है। वर्तमान में इसके जनरल जो आपके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों, वह कौन है? तो तेंजिन लेकपेल। तेंजिन लेकपेल भूटान के रहने वाले दोस्तों, और यह वर्तमान में बीमस्टेक के क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला संगठन आपका है एससीओ। एससीओ का पूरा नाम क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके सदस्य देश की बात की जाए तो इसके सदस्य देश कुल कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यह आपके एससीओ के सदस्य देश हैं। बात करेंगे हम स्थापना की। तो एससीओ की स्थापना कब की गई थी? 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना की गई थी। वहीं बात करेंगे हम मुख्यालय की। तो बीजिंग चीन में आपका एससीओ का स्थापना आपका मुख्यालय स्थित है। वहीं हम बात करेंगे महासचिव की। तो झांगमिंग जो है आपके चीन के रहने वाले दोस्तों, यह आपके क्या बने हैं? एससीओ के वर्तमान में महासचिव हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को दर्जा मिला था एससीओ में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखेंगे अगला आपका संगठन है सार्क। सार्क की बात की जाए यहाँ पे तो सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का पूरा नाम है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश
सार्क के सदस्य देश हैं। बात करेंगे यहाँ पे स्थापना की, तो यहाँ पे कब इसकी स्थापना की गई थी सार्क की, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। बात करेंगे यहाँ पे मुख्यालय की, तो मुख्यालय आपके काठमांडू में स्थित है, काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे महासचिव की, तो सार्क के जो महासचिव है वर्तमान में इसाला रुआन वीराकुन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला संगठन आज का है आपका एशियान। आसियान का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान का पूरा नाम है। एशियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, यह इसके एशियान के सदस्य देश हैं। एशियान की स्थापना कब की गई थी, तो एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। मुख्यालय जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। वहीं महासचिव जो है आपके डॉक्टर कायो किम हॉर्न को आसियान का क्या बनाया गया, आसियान का महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है और उनके मुख्यालय, उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों, आप लोग के जो एग्जाम्स है वह नज़दीक आ रहे हैं, इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आप लोग इस क्लास के साथ अपना रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको दोस्तों हम एक टॉपिक जरूर कवर करा देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपको और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला संगठन आपका है नाटो। नाटो का क्या नाम है पूरा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। नाटो के सदस्य देश कौन से हैं, तो नाटो के सदस्य देश हैं कुल 31 सदस्य देश। 31वां सदस्य देश कौन सा है, तो फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। बात करेंगे यहाँ पे हम स्थापना की, तो 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कौन सा है दोस्तों नाटो का, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। नाटो के सदस्य महासचिव कौन है दोस्तों, तो नाटो के जो आपके महासचिव हैं वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला संगठन है आपका ओपेक, ठीक है। ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। बात करेंगे ओपेक की स्थापना कब की गई थी, 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में आपके ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। बात करेंगे इसके सदस्य देश, तो ओपेक में कुल आपके 13 सदस्य देश हैं। कौन कौन से आगे हम देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल है वह है आथम अल घिस, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से देश आपके सदस्य देश हैं ओपेक के, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूएई और आपका सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबान, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और इसके बाद आपका वेनेजुएला और कांगो, यह सभी आपके सदस्य देश हैं किसके, तो ओपेक के, ठीक है। पता होना चाहिए दोस्तों ओपेक के कितने सदस्य देश हैं, तो 13 है। और बात करेंगे ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह काफ़ी जो संगठन है दोस्तों, संगठन और उसके मुख्यालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग कवर कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका है यहाँ पे, अगला है आपका संगठन यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को जो है उसके बारे में जानते हैं। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को आपका पूरा इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का यह पूरा नाम है। यूनेस्को की जो स्थापना थी वह 1945 में की गई है। यूनेस्को की जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आद्रे अजोले जो है दोस्तों, यह वर्तमान में यूनेस्को के क्या है दोस्तों, तो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका है दोस्तों संगठन ISA, ठीक है। ISA है आपका, तो ISA का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वह 2015 में की गई थी। दोस्तों यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वह आपके भारत में स्थित है। तो जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
अगले संगठन की तरफ। अगला आपका संगठन है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड्स। इसकी जो स्थापना है वह 1946 में की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। वहीं हेड की बात की जाए तो कैथरीन एम रसेल आपकी यूनिसेफ की क्या है, वर्तमान में हेड है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय आपके कोलोंगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम चेयरमैन की तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है आपके क्लास एम श्रब। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुख्यालय आपका स्थित है यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बात करेंगे यहाँ पे हम इस जो आपके WHO है दोस्तों। WHO के बारे में तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा जाता है। इसके बाद आपका विश्व बौद्धिक संपदा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं आप सबको, देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। ये तो हो गया आपका इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी हम यहाँ पे बता रहे हैं WHO, WTO, WMO और इसके बाद यह जितने संगठन हैं दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, मेमोरी ट्रिक। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, जीने के लिए व्यापारिक खतरा। ठीक है, जीने के लिए व्यापारी खराब मौसम में रेड क्रॉस को पार करके श्रम करते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है, तो जीने के लिए जो व्यापारी होते हैं वह खराब मौसम में रेड क्रॉस को पार करके श्रम करते हैं, जिनसे उनका क्या होता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं हम। तो दोस्तों जीने से क्या होता है? जिनेवा। ठीक है, तो जीने से होता है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जितने भी आपके संगठन के हेडक्वार्टर्स स्थित है वह यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनेवा, जीने से हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में तो हो गया। यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। तो व्यापारी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। खराब से क्या हो जाएगा? आपका मौसम संगठन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जो हम बता रहे हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में कुल कितने संगठन के मुख्यालय स्थित है वह आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको ट्रिक। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, तो यहाँ बता दे रहे हैं यहाँ पे जीने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। तो यहाँ पे व्यापारी से हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन। मौसम से हो जाएगा विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। श्रम से हो जाएगा विश्व श्रम संगठन और स्वास्थ्य से हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इन सभी के जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है? आपके वह आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, जो आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वह कहाँ पे स्थित है? उसका जो आपका मुख्यालय है वह मैड्रिड में स्थित है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समुद्री संगठन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, उसका जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी जो स्थापना है वह आपके 4 अप्रैल 1948 को की गई थी और स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम मुख्यालय की। तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मुख्यालय है वो आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधोनाम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वह 1995 में की गई थी। मुख्यालय आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डायरेक्टर जनरल कौन है? नाकोजी अकोजो इवेला। ठीक है, हमने जो पहले अभी ट्रिक देखा है उसके संगठन का है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, तो उसी से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके वर्तमान में हेड कौन है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है दोस्तों
आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट हांगबो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला आपका है संगठन वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और किस समिति के तहत? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान आपके वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। वहीं मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक की आपका मुख्यालय है। सदस्य देश है आपके वर्ल्ड बैंक में कुल आपका 189 यानी कि 189। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे अध्यक्ष की तो अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है, उन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम वर्ल्ड जो आपके बैंक ग्रुप है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के कितने ग्रुप हैं यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए यानी नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एमआईजीए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यह सभी आपके क्या है? इसके ग्रुप है, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के क्या है? ग्रुप है। चलिए आगे देखेंगे हम आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ जो है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। वहीं डिप्टी एमडी की बात की जाए तो गीता गोपीनाथ हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों हमने यह जो आपका वर्तमान में कौन क्या है, अभी हाल ही में दोस्तों अभी हमने कल मैंने इस वीडियो को बताया है दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है। जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, वर्तमान में कौन क्या है। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है क्योंकि अभी वर्तमान में कई नियुक्तियां हुई, जैसे आपके बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के रघु श्रीनिवासन को नियुक्त कर दिया गया। पीटीआई के नए अध्यक्ष हो गए के शांत कुमार। जया वर्मा सिन्हा आपके रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष हो गई। पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बन गए? आपके मनीष देसाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो अभी वर्तमान में जो अभी नियुक्त किए गए हैं, तो वर्तमान में कौन क्या है इसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों अगर जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है और सभी रेगुलर पीडीएफ और क्विज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, O2 एग्जाम्स टेलीग्राम ज्वाइन, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबके लिए मोटिवेशन के लिए यहाँ पे क्वेट्स लिखे गए हैं, उसको देख लीजिएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें एक तो गलत बात है। तो दोस्तों आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये सच में बहुत गलत बात है। तो आप लोग को मंजिल तो जाना ही है। ठीक है, तो आप लोग अपनी कंटिन्यूअस है मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा क्या है दोस्तों? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का पूरा नाम है। बात करेंगे फीफा का स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष कौन है? गिनी इन्फियान्टो है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में स्थित है और अध्यक्ष आपके विल लेंसन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है लुसाने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आईसीसी, ठीक है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 की गई थी। मुख्यालय आपका दुबई यूएई में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जितने भी संगठन पढ़े हैं, उनके मुख्यालय पढ़े हैं, उससे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कवर करिएगा साथ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, नहीं न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है आपका क्या? आपका जो आपका यूनाइटेड नेशंस है यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट
अगला है आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। अगला है आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह भी आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यूनेप, ठीक है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपके वियना। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है आपका। नहीं, इसका न्यूयॉर्क में स्थित होगा। ठीक है, जो ये आपका है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो आपका है यूनिसेफ का क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, नाटो का होगा ब्रुसेल्स, और इसका क्या होगा न्यूयॉर्क, और इसका जो होगा इसका भी क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में स्थित है आपका UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UNDO जो है वियना ऑस्ट्रिया, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी आपका, यूनेस्को क्या है, जनेवा है। IMF का क्या है, पेरिस में है। ILO क्या है, वाशिंगटन DC में स्थित है। लेकिन यह जो आपका है UNIDO वियना में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए यही सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 15 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनेवा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है वह सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो इंटरपोल है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह लियोन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिमस्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है वह बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वियना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है वह संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका खाद्य और कृषि संस्करण FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा FAO का जो मुख्यालय वह आपके रोम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय आपका हेग में स्थित है। द हेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WTO जो है वह आपके 1995 में शुरू किया गया था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत है दोस्तों यह आपके 1945 में ही शामिल हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वियना में स्थित है। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नासा का मुख्यालय आपके वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जकार्ता में स्थित है आपका आसियान का मुख्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ISA सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।